प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भोजन कैसे करना चाहिए, हमें भोजन कैसे करना चाहिए। और एक जो आध्यात्मिक साधक है, जो सत्य की खोज में है, उसे भोजन कैसे करना चाहिए। जो ईश्वर की खोज में है, उसे भोजन कैसे करना चाहिए, एक साधक को कैसे भोजन करना चाहिए, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भोजन कैसे करना चाहिए, जब ये पूछा गया प्रश्न है, जब ये प्रश्न पूछा गया तो मैंने कहा भोजन कैसे करना चाहिए, इस पर भी बताने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, भोजन बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होना बहुत अधिक आवश्यक है और भोजन बहुत अधिक मायने रखता है। क्योंकि आप जो खाते हैं वही आप हो जाते हैं। जो आप भोजन के रूप में ले रहे हैं वही तो आप बन रहे हैं। उसी को तो आपका मन, उसका शरीर आपकी ऊर्जा के रूप में वो एक तरीके से काम करता है, शरीर की ऊर्जा के रूप में। तो जब ये प्रश्न आया तो मैंने कहा भोजन क्या करना चाहिए, आवश्यक है, लेकिन अब इसमें क्या बताया जाए। लेकिन साथ में ये भी था कि एक साधक को भोजन कैसे करना चाहिए, ये बड़ी कीमती बात है। इसलिए मुझे लगा कि ये तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक साधक को भोजन कैसे करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद इस पर बात कर रहे थे जब, कि भोजन कैसे करना चाहिए, वे भोजन की महत्ता बता रहे थे जब, तो उसमें उन्होंने बताया कि जब एक साधक भोजन करे, जब हमें भोजन करना है, जो आध्यात्मिक साधक है, जो ईश्वर की खोज में है, तो उसे भोजन का समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक साधक की बात है, ये आध्यात्मिक साधक की, एक साधक की जो साधना में रत है, उसे भोजन कैसे करना चाहिए। तो उसे जब वो भोजन करे तो उसे भी एक माध्यम बना ले साधना का, उसमें भी भगवान से अपने को जोड़ ले। ऐसा समझे कि वो भोजन, उसके हाथों द्वारा जो भोजन किया जा रहा है, वो जो भोजन कर रहा है, वो परमात्मा को ही अर्पित हो रहा है। इसलिए बड़े आनंद के साथ जो भी मिले उस भोजन को बड़े आनंद के साथ, बड़े चाव के साथ डूब कर उसमें, और याद हमेशा इस बात, मतलब ये ना भूले कि वो भोजन के स्वाद में ना खो जाए। उसे याद ये रहे कि ये भोजन परमात्मा कर रहे हैं, ये भोजन परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है, ये उन्हीं को अर्पित किया जा रहा है, उन्हीं को समर्पित किया जा रहा है। ऐसे एक साधक को भोजन करना चाहिए। तो वो भोजन जो है, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, भोजन पौष्टिक होना चाहिए, भोजन ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। लेकिन जब आप इस भाव से करते हैं तो ये आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा करता है। क्योंकि दरअसल भोजन में आप जो भी करते हैं, आप वही आप अपने को बना लेते हैं। वो आपके शरीर को बनाने वाला है, आपकी कोशिकाओं को बनाने वाला है, आपको ऊर्जा देने वाला है। इसलिए किसी ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न, अन्न अन्न यानी भोजन, वैसा रहेगा मन। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो ये बड़ा आपके मन को भी, इसलिए मांसाहार, जो तामसिक भोजन है, जो मांसाहार है, जो दूसरे को मार कर खाया जाता है, इसे बड़ा आध्यात्मिक साधना में बाधा माना गया। महापुरुषों ने ये बताया है, कई कई बार बताया है, कि जो अपनी ऊर्जा को परम तक स्पर्श कराना चाहते हैं, परम तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें इन सब का त्याग करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। क्योंकि ये ऊर्जा को नीचे की ओर ला देता है। जो आप मांसाहार यानी नॉनवेज भोजन करते हैं, जो नॉनवेज करते हैं, इसलिए शाकाहार भोजन हो, स्वादिष्ट हो, लेकिन अर्पित किया जाए, समर्पित किया जाए वो परमात्मा को, कि वही भोजन कर रहा है, उसी को समर्पित है। ये जो भोजन जा रहा है, चूंकि वो हृदय में ही तो बैठा है, भीतर ही तो है, तो उसको ही ये किया। जब आप ऐसा करते हैं, स्मृति परमात्मा की, जिसे भी आप अभी मानते हैं, हमने भले ही, जिसने देखा है परमात्मा, जिसने अनुभव कर लिया है, वो तो उसकी स्मृति में रहेगा ही, रहता ही है। लेकिन जिसने अभी नहीं देखा है, तो वो ईश्वर के नाम सुमिरन के जरिए, उसकी जो भी अपने गुरु की, सदगुरु की स्मृति के जरिए, जिसको वो इष्ट मानता है, जिसको उसके रूप में, वो उसी परमात्मा को जो हृदय में है, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है तो वो बाहर भी और भीतर भी, लेकिन सबसे पहले स्थान जहां वो मिलता है वो आपके भीतर ही मौजूद है।
तो पहले उसे यहाँ खोजना होगा, तो उसके प्रति ही समर्पित कर दिया जाए। बस ऐसे ही एक साधक को भोजन करना चाहिए, तो वो भोजन भजन हो जाएगा। यही तो चाहिए हमें, हम उसको भी भगवान से जोड़ दें। हम हर क्रिया को ऐसे ही जीवन में जो हर क्रियाएं हम कर रहे हैं, जो जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, सब समर्पित करते जाइए। इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, सब कुछ उसी पे समर्पित करते जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में बैठा है, वो तुम्हारी नसों नसों में बैठा है, वो तुम्हारे रक्त के प्रवाह में बैठा है। रक्त की एक एक कतरे में, एक एक बूंद में वही परमात्मा तो है, वही सत्य तो है। वो तो हर जगह मौजूद है, पेड़ पत्थर पहाड़ सब जगह। लेकिन उसे ढूंढने की, उसे पाने की विधि सबसे पहले आपके भीतर ही है। इसलिए जब भी भोजन को करें तो फिर मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, ये बड़ी कीमती बात है। और ऐसा प्रश्न पूछने वाले के लिए भी बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसे पूछा। इसको भी हमें परमात्मा से जोड़ देना है। हम जब हर चीज ही खोज, साधक का मतलब ही है जो साधना कर रहा हो, जो अपने को साध रहा हो। तो जब अपने को साध ही रहे हो तो भोजन में भी, स्वाद में भी, क्योंकि ये स्वाद की एक इंद्रिय है, इसको भी भोजन स्वादिष्ट हो, ऊर्जा से भरपूर हो, पौष्टिक हो, उसकी कई सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हो, वेज हो, शाकाहारी हो, शक्तिशाली हो, आपको ऊर्जा दे अच्छी, और जो आपको निद्रा से बचाए, ऐसा भोजन हो, लेकिन समर्पित उस परमात्मा के प्रति हो। बस जो भी हम भोजन को खाएं तो ऐसा सोचकर, ऐसा समझकर, ऐसी स्मृति के साथ खाएं कि ये एक एक भोजन का एक एक कण जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमें उसी से जोड़ रहा है, उसी को समर्पित हो रहा है, सब कुछ वही हो रहा है। तो भोजन भी आपका भजन हो जाएगा और जीवन धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। ऐसे ही हर क्रियाओं से हमें उस परमात्मा को जोड़ देना, तो जीवन धीरे धीरे परिवर्तित होगा। आपकी साधना तीव्र होती चली जाएगी, क्योंकि हमें साधना मन को है। हर जगह ही तो मन है, सब कुछ मन यानी विचारों का समूह है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी चीजें, हमें पहुंचना सत्य तक है। इसलिए हमें ये समय भी नहीं जाने देना। भोजन चूंकि हमारे भीतर जा रहा है, हमारे भीतर, और हमारी शरीर की कोशिकाएं बन रही हैं उससे, शरीर बन रहा है उससे। इसलिए भोजन बड़ा सोच समझ कर, और सबसे अच्छी बात, आप और कुछ ना कर सके तो उसे समर्पित तो कर ही दें। इसलिए भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन क्या करना चाहिए, इस पर भी हमने थोड़ी बात की, और भी आप देख सकते हैं कई सारी बातें हैं, बहुत अधिक तो इसमें कहने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि कहा गया है तो कैसे करना चाहिए इस पर भी हमने, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो भोजन करें वो पौष्टिक हो और ऊर्जा से भरपूर हो, लेकिन परमात्मा के साथ अपनी स्मृति में पूर्ण होश से रहे। भोजन बेहोशी में नहीं करना हमें कि हम करते चले जा रहे, जरा होश में तुरंत याद करना है। जैसे ही भोजन करो तो उसे अर्पित करो, सबसे पहले परमात्मा को समर्पित करो। हे प्रभु, तुम्हें समर्पित है, क्योंकि अब तुम भीतर ही हो और ये भोजन मुझे ऊर्जा दे रहा है, तो ये मेरे काम आए, मुझे साधना की ओर अग्रसर करे, मुझे अपने को साधने में, अपने को समझने में, इस ओर मुझे अग्रसर करे। भोजन ऐसे करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो साधना भी आपकी तीव्र हो जाएगी, और ये जीवन की एक बड़ी बात है। आपको बड़ी सहायता मिलेगी अपने को समझने, अपने को जानने में और अपने तक पहुंचने में, क्योंकि कुल मिलाकर हमें पहुंचना तो खुद तक ही है, तो बड़ी सहायता मिलेगी। इसलिए भोजन को बड़े होशपूर्वक, बेहोशी में नहीं, होशपूर्वक करें, और ऐसा जानकर करें कि ये ईश्वर को ही समर्पित हो रहा है, ईश्वर को ही समर्पित हो रहा है, ईश्वर में ही ये लीन होता चला जा रहा है, और वही उसी से हमें फिर ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि ये आपके भीतर जाने वाली चीज। तो भोजन कैसे करना चाहिए, एक आध्यात्मिक साधक को, एक साधक को विशेष रूप से कैसे भोजन करना चाहिए, इस पर हमने वीडियो में बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।